भगवान के विशाल वंश का वर्णन आया। प्रत्येक रानी से भगवान को 10 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई। 16,108 रानियों से 10 बेटा और 1 बेटी की प्राप्ति हुई। घर जाके हिसाब लगाते रहियो। फिर उसके बाद इनके पुत्र पौत्र इत्यादि सब मिला करके 56 करोड़ यादवों का इनका विशाल वंश हुआ। पुत्र पौत्र सब बढ़ते गए और 56 करोड़ यादवों का विशाल भगवान का वंश हुआ। 3,88,000 इनके कुल में शिक्षक थे, पढ़ाने वाले अध्यापक थे। 3,88,000 गुरुजी। आज से पहले द्वापर युग में और त्रेता में भी आपने सुना होगा भगवान राम भी गुरुकुल गए। हमारा भारत कभी निरक्षर नहीं था। और चाहे वो कलयुग में किसी ने भ्रांति फैला दी, आकर के अंग्रेजों ने, आकर के मुगलों ने भ्रांति फैला दी कि भारत निरक्षर है। नहीं, तो भारत की विद्या, भारत का गुरुकुल सबसे उच्च कोटि का हुआ करता था। भारत से ही लोगों ने सीखा है। भारत ने ही तो आविष्कार किया वो शून्य का। भारत ने ही तो आविष्कार किया है जितने ऑपरेशन होते हैं, सर्जरी होते हैं, इसका आविष्कारक तो भारत है। भारत ने आविष्कार किया एरोप्लेन का। भगवान राम के समय में पुष्पक विमान था। एरोप्लेन का आविष्कार तो भारत ने किया। भारत के द्वारा ही टेलीपैथी का आविष्कार हुआ। भारत के द्वारा ये टेलीफोन का, मोबाइल फोन का। पहले के समय में मन से मन की बात पहुंचाई जाती थी। कोई बड़ा युद्ध चलते रहता था तो राजा ध्यान से कहता था, मन से कहता था, तो उसके सेनापति तक वो बात पहुंच जाती थी। फिर धीरे धीरे लोगों की साधना खत्म होने लगी और लोग मन को पढ़ना भूल गए। तो फिर हमारे यहाँ क्या आ गया? कबूतर आ गया। कबूतर, कबूतर से चिट्ठी भेजी जाने लगी। उससे पहले लोग बादलों को पढ़ते थे। बादलों को पढ़ करके लोग जान जाते थे कि आज का दिन कैसा है, अभी का समय कैसा है। बादलों को देख करके जान जाते थे। पहले के किसान लोग जान जाते थे कि वर्षा कितनी होने वाली है, फसल कैसा होने वाला है। इतना उन्नत था हमारा जो विद्या अध्ययन था। फिर कबूतर आया। कबूतर मैसेज पहुंचाने लगा। जिस व्यक्ति को देने के लिए कहा जाता था उसी को कबूतर संदेश देता था, उसी को चिट्ठी देता था। तभी तो हमारे फिल्म बना था बहुत पहले, कबूतर जा जा। और उसके बाद में फिर नाई आ गए संदेश पहुंचाने के लिए। ब्राह्मण आए, ब्राह्मण संदेश पहुंचाया करते थे। फिर और आगे समय बढ़ गया तो फिर नाई संदेश पहुंचाते थे। फिर उसके बाद और समय आगे बढ़ा और फिर पोस्टमैन आ गया, डाकिया आ गया। अब तो डाकिया के आने का एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया। पोस्टमैन आया। पहले लोग खुशी से जाते थे, किसी अपने स्वजन की चिट्ठी होगी, लोग दौड़ते हुए पोस्टमैन को देखने जाते थे। अब उसके आने का एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया, क्योंकि अब सबके हाथ में एक बटर बट्टू आ गया है। तुरंत गुस्सा आया, तुरंत फोन लगाओ। गुस्सा आ गया, हाँ, डांटने का मन करा, तुरंत फोन लगाओ। उसने ऐसा कैसे कर दिया? सबके हाथ में अपना अपना एक मोबाइल आ गया। सज्जनों, 3,88,000 भगवान के वंश के शिक्षक। पहले के समय में भारत की माताएं भी पढ़ा करती थी, अध्ययनरत हुआ करती थी। चूंकि YouTube के माध्यम से इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो एक बात और मैं कहना चाहूँगी। माताएं भी पहले शिक्षित हुआ करती थी। बीच में जब मुगल काल आया तो मुगलों के कारण माताओं की शिक्षा को थोड़ा रोक दिया गया, क्योंकि वो अपहरण करके ले जाते थे। उन्हें पढ़ाना उस समय उचित नहीं समझा जाने लगा। नहीं तो पहले की माताएं वेद पाठी हुआ करती थी, गार्गी, इला, मैत्रेयी। और अब लोग कहते हैं कि माताओं को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। कुछ पढ़े लिखे, कुछ विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं। यहाँ भी कुछ दिन बाद कहने आ जाएंगे, या नहीं आए होंगे तो पहले आ गए रहे होंगे, कि माताओं को व्यास पर बैठने का अधिकार नहीं है। ये सर्वथा निंदनीय है और कुछ नहीं है। किसी एक वक्ता को मैं सुन रही थी तो वो कह रहा था कि
व्यास की संज्ञा ही पुल्लिंग है, तो उस पर स्त्री कैसे बैठ सकती है? व्यास को व्यासी नहीं कहा गया, व्यास ही कहा गया। सज्जनों, राष्ट्रपति की संज्ञा ही पुल्लिंग है, पर प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री की संज्ञा ही पुल्लिंग है, लेकिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। वो सारे कार्य आज माताएं कर रही हैं, जो पुरुषों को करने के योग्य हैं उसको भी माताएं कर रही हैं। आप जाइए आपके खेत में, तो पुरुषों का कार्य उसको माताएं कर रही हैं। आपके यहाँ, अपने यहाँ आप कहीं ट्रेन में सफ़र करिए तो देखिए कि माताएं उसमें चना बेच रही हैं, कोई फली बेच रही है। ये क्या माताओं को शोभा दे रहा है ये कार्य? लेकिन वो माँ, वो अष्टभुजी दुर्गा सच में है। वो अपने परिवार को पालने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उस विपरीत परिस्थिति में भी सचमुच दुर्गा बन करके खड़ी हो जाती है। घर को भी संभालती है, बाहर से कमा करके भी लाती है। आप जाकर के शहरों में देखिए, वो रिक्शा चलाती हैं, सुबह का कचरा लेने के लिए माताएं रिक्शा पर आती। मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उस देवी को प्रणाम करने का मन करता है जो अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, और ऐसा धूर्त मक्कार उसका पति वो कमा करके ले जाती है, वो शराब पीता है। स्त्रियां कमाती हैं, पुरुष शराब पीता है। इस बात को बड़े बड़े विद्वान नहीं देखते क्या? उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए। आदि अनादि काल से माताएं घर को भी संभाली हैं और बाहर को भी उतने ही अच्छे से संभाल पाई। आज शिक्षिकाएं माताएं हैं, जितना पुरुष ठीक से ना पढ़ा पाए माताएं पढ़ाती हैं। आज किस जगह पर माताएं कार्यरत नहीं है? वो ऑटो चला रही हैं, वो ट्रेन चला रही हैं, वो प्लेन उड़ा रही हैं, वो हर जगह तो हैं। चाहे वो देव काल रहा हो, देवताओं के समय में भी जाकर के लोगों ने, देवताओं ने काली के सामने हाथ जोड़ लिया, दुर्गा के सामने हाथ जोड़ लिया। अब तुम रक्षा कर सकती हो, अब और कोई नहीं बचा सकता। माँ को ही गुरु की संज्ञा दी गई है। बालक का पहला गुरु कौन है? तो माता है। पहली गुरु माँ है। जब वो पहली गुरु हो सकती है तो फिर आगे गुरु क्यों नहीं बन सकती? वो चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही हो, और चाहे इस समय हमारे अभी परम धाम को पहुंच चुकी हैं, हम सब के लिए सरस्वती का रूप लता मंगेशकर अपने स्वर लहरी को पूरी दुनिया में फैला दी। वो एक माता ही तो थी। कहाँ से पीछे हैं माताएं? और फिर भी लोग कहते हैं कि ये अछूत हैं, इनका बैठना उचित नहीं है। क्यों कहते हैं बताएं? तो 3 दिन के लिए अपवित्र होती हैं, माह में 3 दिन के लिए अशुद्ध होती हैं, इसलिए माताओं को ब्यास में नहीं बैठना चाहिए। यदि वो मासिक धर्म का 3 दिन का जो रक्त है वो इतना अपवित्र है, तो उसी रक्त से धीरे धीरे 9 मास में एक पुरुष की रचना होती है। धीरे धीरे 9 मास में एक पुरुष उसी रक्त से बनता है। तो फिर अपवित्र रक्त से बनने वाला पुरुष कैसे पवित्र हो सकता है? वो भी तो अपवित्र हुआ ना। यदि बेस मटेरियल ही ठीक नहीं है तो फिर उसका उत्पादन कैसे ठीक होगा? पुरुष भी अपवित्र हुआ। और नहीं तो माताएं सर्वथा प्रणम्य है, सर्वथा आदर की योग्य है। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की तीर हूँ। उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए। उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ। हाड़ी की हूँ अमर निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ। कृष्ण के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, और शोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ। पद्मावत हूँ रतन सिंह की, चूड़ावत की सेनानी। मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूँ पाषाणी। माँ की ममता नेह बहन का, और पत्नी की धीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। जाकर के देखिए बॉर्डर पर माताएं खड़ी हुई हैं, फौज में सेना बन करके, सिपाही बन करके वो देश की रक्षा में तैनात हैं। माताएं खड़ी हुई।